नमस्कार, राम राम। आज की वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और माप के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतरीय स्थितियाँ, उसका विस्तार पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, अन्य देशों से उसकी तुलना पढ़ेंगे और बड़े व छोटे ज़िले पढ़ेंगे, राज्य की कौन सी सीमा लगती है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, राजस्थान की भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति रहने वाली है। और ये वीडियो मिक्स रहेगी, मतलब हिंदी में भी मैं बताशूँ और बागड़ी में भी बताशूँ थाने ट्रिक से। और एग्जाम कोई भी थाने बता दियो यूँ 12 क्वेश्चन कौन जावे, बेसिक चीज़ें हैं और हम कट्ठू क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्वेश्चन क्यों गलत होता है, आपको क्या करना चाहिए, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर ही। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में तो उत्तर पूर्व में है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही है। ऐसे हम पृथ्वी को बांटे तो भारत यहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और इधर की साइड, इस लाइन से इधर की साइड पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया में भारत यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम में, और भारत के संदर्भ में राजस्थान यहाँ पे है उत्तर पश्चिम में। और ये तो बेसिक चीज़ें होगी कि उत्तर दक्षिण है, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम। लेकिन आपसे एग्जामिनर और ज़्यादा टफ पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है राजस्थान की स्थिति कौन सी, और ऑप्शन में आपको वायव्य, ईशान, नेत्रव्य, आग्नेय कोण दे दे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पर आपनों काम है कन्फ्यूजन दूर करना। तो आप अठे ट्रिक देखा, ट्रिक है वाइन आई। वाइन मतलब शराब, शराब आई। अब थेन बिना राख सो जो कोई सोफी है तो वो वीना राख है, VINA वीना। वी तो वायव्य हो जाएगो और आई ईशान हो जाएगो, एन नेत्रव्य हो जाएगो, आग्नेय एवं हो जाएगो। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमने ट्रिक इस टाइप से ट्रिक पढ़ी है तो हमें इसी टाइप से दिशाएं सेट करनी है। वायव्य यहाँ पे है, ईशान यहाँ पे है, नेत्रव्य यहाँ पे है। और ईशान कोण पे विश्व में ईशान कोण पे है, भारत में वायव्य कोण पे है। और बात करें एशिया में तो नेत्रव्य कोण में राजस्थान की स्थितियाँ है। उसके बाद हम बात करें तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति के हिसाब से। और ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों से आ रहा है और ये क्वेश्चन बार बार गलत भी हो रहा है, तभी एग्जामिनर दे रहा है ना। एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन कैसे गलत होगा, वो कैसे ऑप्शन आपको देगा, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। और इसको गलत कराने के क्या क्या तरीके हैं, आप किस टाइप से इसको गलत नहीं कर सकते, आप किन चीज़ों को तैयार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका परमानेंट सही रहेगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति पूछे तो आपको उत्तरी अक्षांश करना है। ऐसे अक्षांश, ऐसे उत्तर, बिल्कुल ईजी है। उत्तरी अक्षांश करना आपको अक्षांशीय स्थिति में। अक्षांश है जी आप ए मानना दिन लाइन ने अर्थिंग कर दो, अक्षांशीय स्थिति आओ है, ये रेखा है नहीं, ये अक्षांश रेखा है। और देशांतरीय स्थिति कौन सी होती है, ऊपर से नीचे होती है, उत्तर से दक्षिण देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे पूर्वी आएगा क्योंकि हमने देखा था राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध है, इसमें राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है और ये जो सारा ये पूर्वी गोलार्ध है, तो हमने देखा था। और उसके बाद देशांतरीय स्थिति में पूर्वी गोलार्ध आएगा, मतलब ऐसे तो उत्तरी हो गया, उत्तरी अक्षांशों में, देशांतर में पूर्वी देशांतर रहेगा। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। एग्जामिनर आपको जैसे दक्षिणी अक्षांश दे देगा या आपको पश्चिमी देशांतर दे देगा तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमें पूर्वी देशांतर करना है और ऐसे अक्षांश उसे उत्तरी अक्षांश करना है। उसके बाद हम बात करें तो आपको दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पे करवा सकता है एग्जामिनर, 23 डिग्री 3 मिनट। ये 23 तो सबको याद है, 30 भी सबको याद है, लेकिन आपको इन 3 में और इन 12 में दिक्कत आ सकती है। जैसे मेरे को पहले आती थी दिक्कत, तो मैं आपको जो मेरे को दिक्कत आई वही आपको ही होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे सोल्व, यहाँ पे ना 23 डिग्री 30 मिनट कर देते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा, 23 डिग्री 30 मिनट तो कर्क रेखा है हमारी, जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर एरिया में। तो ये क्या है कि यहाँ पे 3 होगा, 23 डिग्री 3 मिनट। आपको क्या करना है, आपको 23 डिग्री 3 मिनट आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीरो नहीं लगाना है, ये जीरो गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो जीरो लगाओगे आप 0.03, ये जीरो सही रहेगा। 23 डिग्री 30 मिनट तो कर्क रेखा होगी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। उसके बाद 30 डिग्री 12 मिनट, 12 कैसे याद रखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे 3 है तो आगे भी हम 3 ही करेंगे, तो 2 और 1 3, 1 और 2 3, ये 1 और 2 जैसे आते हैं गणित में संख्या में, वैसे ही 1 और 2। उसके बाद देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति 69 30 78 17 है। 69 और 78 सबको याद रहती है, यहाँ पे आपको 69.5 करना है, 69 डिग्री 30 मिनट करना है पूर्वी देशांतर। उसके बाद 78 तो सबको याद है, लेकिन 17 में कन्फ्यूज होता है सबको कि 17 है, 15 है, 27 है, कितना है, तो जमा ही कन्फ्यूज को नहीं हुआ है। 8 है तो अगर भी आप 8 ही मारना है, 1 और 7 8, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गया, थोड़ा सा की दूर हो एक दो बार वीडियो देख शो तो थारा कन्फर्म हो जी भी वही है। उसके बाद क्या है कि विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट विस्तार है
और यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट है। ओवरऑल 8 डिग्री के सार सर है, वो तो 8 डिग्री कम है और वो 8 डिग्री ज़्यादा है, 8.5 ज़्यादा है। तो 60 डिग्री 9 मिनट ये 23 डिग्री 3 मिनट में से 30 12 घटाओगे तो आ जाएगा। और बात करें 826 किलोमीटर है अक्षांशीय विस्तार, जिसे हम बोलते हैं उत्तर से दक्षिण बोलते हैं, और देशांतरी विस्तार है ये पूर्व से पश्चिम होता है, ये 869 है। अब आपसे पूछा जाता है कि पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो आप कन्फ्यूज को नहीं बैठा है। राजस्थान की ये सिन्नो चौड़ो है, क्योंकि महाराणा प्रताप वर्गा, सांगा वर्गा, कुंभा वर्गा और राज सिंह जी वर्गा, गुर्जर प्रत्यार आठ है, पृथ्वीराज चौहान जी आ, महाराणा प्रताप जी आ, तो ये यानी चौड़ा मतलब छाती का है, सिन्नो चौड़ो आंगो जल्दी लड़िया मुगलों सागे अरबा सागे, तो सिन्नो चौड़ा राजस्थान को। तो चौड़ाई की हिसाब 869 चौड़ाई है जी की पूर्व पश्चिम इनके हिसाब में आ जाएगा। 826 उत्तर दक्षिण है, इनका अंतर है वो 43 किलोमीटर है। अब क्या है कि आपसे ना ये अंतर पूछा जाता है पूर्व पश्चिम, आपसे कभी पूछ ले विकर्ण का अंतर बताएं, तो विकर्ण का अंतर 66 है, 66 किलोमीटर। विकर्ण का मतलब तिरछियाँ, ये तिरछ है ना, इससे ये आपसे नहीं पूछेगा कभी भी 850 और 784, क्योंकि अभी तक पहला स्टेप लेगा तो यही पूछेगा आपसे। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा विकर्ण ज़्यादा लंबा है, तो ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण, ये उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ये विकर्ण सबसे लंबा है, याद रखना आप थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करें तो कोणागाम सबसे उत्तर में है, बोरकुंडा बांसवाड़ा ये सबसे दक्षिण में है, कटरा जैसलमेर पश्चिम में, और चिलान धौलपुर ये पूर्व में है। ये आपको सबको याद ही है। चौड़ा राजस्थान है तो 869 ये लंबाई होगी। और लामपोलोई जो गांव है वो सबसे मिडिल में है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो सबसे मिडिल में लामपोलोई गांव है। गगराना गांव नागौर ये सैटेलाइट के हिसाब से सबसे बीच में है। 5-7 मिनट माथे मारे को वही अर्थ है माथा खपाई को कि थारा वो कन्फ्यूज दूर हो जाए कि कट्ठू क्या गलत थारो क्वेश्चन गलत हो सी या गलत एग्जामिनर गलत क्या करा सी क्वेश्चन। मैं थाना सारा तरीका बता दिया, या तो थाना उत्तरी में उड़जासी या थाना 23 डिग्री 3 मिनट में उड़जासी, याद रखियो थोड़ा सो। या थाना उड़जासी 826 की 869 की है, तो 8 लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब राजस्थान चौड़ो है, सिन्नो चौड़ो राजस्थान को, याद रखियो थोड़ा सो। अब हिंदी में बताऊं तो आपको कन्फ्यूजन किस में करवाएगा, अक्षांश और देशांतर में करवाएगा। आपको उत्तरी की जगह दक्षिणी दे देगा, पूर्वी दे देगा, पश्चिमी दे देगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश नाम आ जाए तो यहाँ वहाँ पे उत्तरी होगा, अक्षांश पे उत्तरी होगा और देशांतर पे पूर्वी होगा। 69 30 78 17 याद रह जाएगा, कोई मोटी बात को नहीं। 23 डिग्री 3 मिनट है, ये याद रखना आप। 03 आ सकता है, 23 डिग्री 03 सेकंड ये आ सकता है, लेकिन 23 डिग्री 30 मिनट आसी तो वो करेक्ट रेखा उसी, ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करें तो उसके बाद कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है। कर्क में कितना नाम है, 2 नाम है, तो 2 जिलों गुजरा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर के दक्षिण से, ये देखिए यहाँ पे डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से। और छींच नामक जो गांव है बांसवाड़ा में, वो सबसे जो पूर्णतः कर्क रेखा पर वो गांव पाया जाता है। और कुशलगढ़ आपने सुना होगा, कुशलगढ़ ठिकाना भी था एकीकरण के समय, तो वो सबसे निकट है। और बोरखेड़ा सेकेंड नियरेस्ट प्लेस है यहाँ पे। और कैसे कुशलगढ़ कैसे कर्क रेखा, ये आप याद कर सकते हो। यहाँ से 26 किलोमीटर एरिया है, 2 जिलों में 26 किलोमीटर। और सूर्य के दिखाई देने की जो अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड है। कैसे याद कर सकते हैं हम? अब देखो मेरा तो यहाँ याद हो जहाँ पहला पानी पुणी लगाता तो दादोर बात करता क्या यार, पाकिस्तान में तो नहीं आपको आधा घंटा आगे ला रहा है टाइम, तो पाकिस्तान में तो आपको आधा घंटा ला रहा टाइम है, तो मतलब 35 मिनट को फर्क बताता कि 35 मिनट पाकिस्तान में बाद में टाइम हुआ है। मतलब बाण कहने को मतलब वो भी पानी 35 मिनट बाद तोड़ा है आपनों, तो बान यहाँ तो ध्यान हो भाई पाकिस्तान में टाइम ज़्यादा है, पर बाना नहीं वो आइडिया को नहीं हो नहीं भाई अब अक्षांश के साहब हुए, पर अपन ही बात को ध्यान होना चाहिए भाई। सिलान गांव ले गए जैसलमेर गांव तक 35 मिनट को फर्क है, 35 मिनट 8 सेकंड का फर्क है। और मानक समय की बात करें तो पूरे भारत में मानक समय एक ही रहेगा। अब थान पूछ ले मुंबई में तो 5 बज रहे, तो राजस्थान में कितना बज रहा है मानक समय क्या उसी, तो 5 ही बज रहा उसी। कोई आप राजस्थान न्यारो नहीं भाई 6 बजे 5 4 बजे हैं। मानक समय आपसे पूछ ले कि मानक समय कितना है, यहाँ राजस्थान में मानक समय ये है, धौलपुर में जैसलमेर में कितना होगा, तो सेम ही उसी। और स्थानीय समय में फर्क आएगा, ये आपसे अलग हो गया। सूर्य के दिखाई देने के समय के आधार पर स्थानीय समय की गणना की जाती है, ये बात आप याद रखना। आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज ये आकृति यहाँ पे है। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की आकृति समकोणीय चतुर्भुज है, एग्जामिनर इकट्ठे फंसा लियो। चतुर्भुज देखता ही कहीं लगा टिक जगह टिक लगा काम हो गया बैठा बांगो क्वेश्चन गलत हो गया, -1/3 हो गया। तो साल पहला क्वेश्चन पढ़नो आप गौर विषम कोणीय मतलब यहाँ राजस्थान इं सी है, मान के दिखाऊं राजस्थान इं सी है आपनो, तो वो कोई समकोणीय थोड़ी है कितनी तो कूट टाइम में, तो विषम कोणीय हो जी पतंगाकार हो जी, पतंग बरगोस है नहीं देखो थे पतंग बरगोस है। तो उसके बाद रंबोस है, टी एच एल्डे ने रंबोस बोला है, ये कभी पूछा नहीं गया, आपसे यही पूछा जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज, याद रखना आप। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 है। 6ठी क्लास का पार्ट हमारा 3,42,239 3,42,239 सारा याद है, पर एग्जामिनर एक बार 3,42,239 4 ऑप्शन में दे दियो, आगे 0.17, दूसरा ऑप्शन में 0.74,
तीसरा ऑप्शन है 0.39, तो आप 0.74 याद रखना भी 74 है, 0.74 है। 132 140 है वर्ग मील, हम जी को 132 140 है वो वर्ग मील है, किलोमीटर मील थोड़ा सा कम हुआ है। भारत के उपलक्ष्य में बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है भारत का। विश्व का आधो ही है 0.25%। और 1/10 भाग है। राजस्थान टॉप पर है, बिंग बाद राजस्थान नीचे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जी का 4 टॉप स्टेट है, बे है। विश्व के अन्य देशों से तुलना की बात करें तो सम्मान किस किस से, मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि NIP फिज पान। अब फिज की वह फिज एक सेब को रस हुआ है, फिज आती है एक छोटी सी बोतल 10 रुपये की, तो फिज सेब को रस, पान पान मतलब पान थे समझो ही हो। और बुंगाणवा नहीं अमिताभ बच्चन को खाई के पान बना रस वाला, वो पान ये मान लियो थे। और फिज पान NIP थे, याद रखना NIP वो एक NIP के चीज़ है मैं भूल गया। और NIP में N नॉर्वे, I इटली, P पोलैंड, और फिज फिनलैंड, जय जर्मनी, पान हो जापान हो ही जाएगो। अब एक बार स्टेटमेंट है भी मैं नॉर्वे और इटली को थोड़ा सा बड़ा बताया गया राजस्थान से, और इंग्लैंड है वो 2 गुना है, चेक गणराज्य है, भूटान 3 गुना है, नेपाल 2.5 गुना है। कैसे याद करेंगे? अब अंग्रेजा अपना पर राज करो जब आप थोड़ा सा मुर्दा मतलब अपना शक्ति को नहीं मत को नहीं, लेकिन अब आप अंग्रेजों 2 गुना तकड़ा हो गया। अंग्रेजा अपन गुलाम कौन बना सके, क्योंकि अपन दिमाग में भी थोड़ा सा बढ़िया हो गया, 2 गुना तकड़ा हो गया मान लियो थे दिमाग की यहाँ। और चेक गणराज्य गेहूँ थे, गै कैक है, गै 3 पर आवे तो 3x आ जाएगा 3 गुना। भूटान में देखो थे टान आवे, तान तान 3, तो 3 की साउंड आ रही है ना तो 3 आ जाएगा। नेपाल में ये मान लो भी नेपाल का जी की जनता है 2.5 फुट है, ये मान लो थे जी छोटा बच्चा है नहीं, थोड़ा सा एज में बदन कौन आ रहा है अभी जी 10 एक साल को टाबर है वो भी तो रेज है 2.5 फुट, कोई बाद में भी हाइट बदा है, तो याद रख लियो, बस याद करने खातिर है। बाकी भट्ठा की लोग भी बदा ही है, 5-6 फुट का वही है। उसके बाद श्रीलंका में 5 गुना है, तो आप श्रीलंका लिखा ना इंग्लिश में SRI, तो एस की साउंड है, एस की शेप है 5 वर्ग है तो 5 गुना। बेल्जियम में 11 गुना है। और जी आप ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर देखा, पुराना प्लेयर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेला जी का 11 प्लेयर हुआ है, और 11 नहीं बे च्युइंगम खाई रखे। च्युइंगम को क्या बोलते हैं? अब च्युइंगम ने क्या बोला बागड़ी में, च्युइंगम को बागड़ी में बबलगम बोलते हैं, बबलगम सेंटर फ्रेश वगैरह ना बबलगम बोला है ना बागड़ी में, तो बबलगम 11 प्लेयर खावा है, तो बेल्जियम हो गया 11 गुना, इजराइल हो गया 17 गुना। अब इन थे मेरी एज हो देख लियो, मान लो मैं जब 17 साल का जब मैं बीमार हो गया कर हो तो कौन, पर आपने थे भी मान लो भी 17 साल का वो जब थे कर बीमार हो गया, तो इल को मतलब बीमार 17 साल याद रहे जी, थारे याद करने को तरीका हो कि कोई नहीं याद हो जी 2 बारी थे ना, ये रिकॉल करवा नहीं मैं बीमार हो गया 17 साल की उम्र में, या थे और कि नहीं बीमार कर दो, ये याद रहे जी थारे। उसके बाद सीमा की बात करें, वैसे तो अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की सीमा 5,920 किलोमीटर है, कई बार 6,000 के समथिंग आ जाती है, तो वो आप इसमें ध्यान रखना कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि लगभग 6,000 किलोमीटर है, तो वो सही है, लेकिन परफेक्ट लिखा हुआ मिले तो 5,920 ही होगी, यहाँ पे 5,820 दे दे तो वो गलत होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। 5 जिले इस पे लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये आपको मैप से मैं करवाऊंगा। हिंदुमल कोट गांव है जो श्रीगंगानगर का है, सबसे कोणा गांव तो आप देखो अक्षांश में है, लेकिन हिंदुमल कोट गांव है वो रेड क्लिफ रेखा में है। उसके बाद बाड़मेर है, बाखासर बाड़मेर, बास से बाखासर, और जैसलमेर 464 किलोमीटर है, सबसे लंबी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 168 बीकानेर सबसे छोटी है अभी तक, लेकिन फलोदी की छोटी होगी जब भी इसकी सीमा आएगी, अभी आई नहीं है इसकी ऑथेंटिक बुक्स में। उसके बाद 89, 1262, 877, 1600, 1022, ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। पंजाब की 89 है, हरियाणा की 1262 है, उत्तर प्रदेश की 877 है, मध्य प्रदेश की 1600 और गुजरात की 1022 है। और जो इनके ज़िले हैं ये है जो इस दोनों के साथ सीमा लगाते हैं, हनुमानगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा। अगली क्लास में हम इनको डिटेल से अच्छे से देखेंगे मैप के हिसाब से, अभी थोड़ा सा आपको मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ। और JBBJ है, ये सबसे बड़े ज़िले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। 38,401 याद कर लेना आप आराम से इसको, बाकी 30,000, 28,000, 22,000 ये थोड़ा सा याद रख सकते हो तो रख लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है, दौसा है, डूंगरपुर है, 3 तो D वाले हैं, और एक राजसमंद है। धौलपुर यहाँ पे है, दौसा यहाँ पे है, डूंगरपुर यहाँ पे और राजसमंद यहाँ पे है। ये थोड़ा सा मैप आप याद रखना, इससे छोटे के हिसाब से ये है। जैसलमेर जो राजस्थान का 11.22% क्षेत्रफल घेरता है, और धौलपुर 1% से कम क्षेत्रफल घेरता है, 0.89%, लगभग 0.9% के समथिंग हो गया। और जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, मतलब 12-12.5 गुना बड़ा है। तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने मेन बातें कर ली है, इसमें जो मुख्य बातें थी। इसमें क्वेश्चन की बात करें
तो क्वेश्चन आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से है। आपको अक्षांश देशांतर पूछा जाएगा, पिछले 10 सालों से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जामिनर को पता है कि यहाँ से गलत करेंगे। अब आधा बंधन फेल करना है, आधो पूर्ण बंधन है। अब तो 2% जनता पास होने लग रही है, तो फेल यहीं होसी, तो आप फेल को नहीं होना, ध्यान रखिए बात को। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ से। उसके बाद आपसे कर्क रेखा नहीं पूछी जाती लगभग, तो आकृति सारा ध्यान नहीं हुआ। क्षेत्रफल आप याद रख लेना, और ये तुलना वाला ये याद रख लेना। बाकी अगली क्लास में हम सीमा रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कहाँ से लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है, आंतरिक जिले कौन से है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आप ये बता सकते हो, तरजीह रहे तो बता दियो यार, मैंने तो ठीक ठाक करी है वीडियो में, और कुछ थाने ट्रिक को याद कराए हुए है। तो मिला अगली वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि सारा टॉपिक मैं थाने करा दूँ ज्योग्राफी का बढ़िया शांति हूँ। इन टॉपिक को अलावा थान घड़ी की देखने की लोड को नहीं, पढ़ने थे ची इन टॉपिक ने 10 दिन पढ़ लो, 10 घंटा में पढ़ लो, पर काम की चीज़ है। जेठों एग्जाम में क्वेश्चन आवे और आने लग रहे और आगे आसी, तो वो मैं थाने बता दियो।